हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है तुलसी रामायण के एक चौपाई के विषय में। और आज का विषय यही होगा कि जो भक्ति मार्ग पर जाते हैं क्या उनको बहुत दुख आते हैं। तो चलिए तुलसीदास जी इस विषय में क्या कह रहे हैं जानते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक आहूं बाधा। जिस तरह पानी में रहने वाली मछली को कोई दुख नहीं होता, उसी तरह जो भगवान कृष्ण की शरण में रहता है उसे एक भी दुख, एक भी दर्द नहीं रहता। तो भक्तगणों, क्या इस बात में सत्यता है? क्योंकि जो धारणा है, जो मानना है कि जो भक्ति पथ पर जाते हैं उनको बहुत दुख आते हैं, और ऐसा मानकर बहुत से लोग भक्ति से दूर भी रहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि रामायण को घर में रखने से घर में कलह होती है। इतना अज्ञान लोगों में भरा हुआ है। तो चलिए तुलसीदास जी की बात पर ही भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या भगवान के भक्तों को दुख आते हैं। भक्तगणों, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं आपको कि अगर आप कृष्ण की शरण ले चुके हैं तो फिर आपको एक भी दुख, एक भी बाधा नहीं आएगी। आप कहेंगे कि फिर तो आप भक्तों का इतिहास देखिए, कितने दुख आए भक्तों को। दुख आपको दिखता है भक्तों, लेकिन भगत को कोई दुख नहीं होता। इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। प्रहलाद महाराज का जीवन देखिए, जो परम भक्त है भगवान की। प्रहलाद महाराज को पिताजी, उनके स्वयं पिताजी हिरण्यकशिपु जी ने उनका वध करना चाहा, क्योंकि वो भरी भक्त थे और उनको नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार की यातनाएं दी। लेकिन उस वक्त प्रहलाद जी का कैसा भाव था, जरा ध्यान देकर समझिए। प्रहलाद महाराज को पर्वत पे से फेंक दिया गया, गर्म कड़ाई तेल में डाला गया, सांपों के बीच में रखा गया, नाना प्रकार के कष्ट। लेकिन भक्तगणों, प्रहलाद महाराज को खरोच तक नहीं आई। और इतना ही नहीं, भक्त प्रहलाद ने प्रभु से कभी याचना नहीं की कि मुझे बचाओ। ये बड़ी विशेष बात है, क्योंकि अगर प्रहलाद महाराज में भय होता, दुख होता, तो वो चीखते, चिल्लाते। लेकिन उन्होंने कोई याचना, क्योंकि भक्त को दुख होता ही नहीं। दुख बाहर की दुनिया को लगेगा, लेकिन प्रभु की कृपा इस प्रकार से रक्षा करती है कि बड़े से बड़ा दुख भी अगर जीवन में आ जाए तो बस वह बिल्कुल एक हवा के झोंके की तरह आकर चले जाता। उसे महसूस नहीं होता कि इतना बड़ा कोई दुख उसे आया था। तो भक्तगणों, ये धारणा को हटा दीजिए कि भक्तों को दुख आते हैं। अरे दुख से बचने तो हम भगवान की शरण में आए, और शरण में आने के बाद भी दुख ही मिल रहा है, तो शरण जाने का कोई लाभ ही नहीं है। इसलिए भक्तगणों, इस गलत फहमी को पूर्ण रूप से मन से हटा दीजिए, इस अंध विश्वास को कि भगवान की शरण लेने के बाद कोई दुख भगत को आता है या कभी भक्त दुखी होता है।
और अगर आप शरण लेकर भी दुखी हो रहे हैं तो अभी आपने शरण नहीं ली, आपने प्रभु को नहीं जाना, आपने प्रभु की कृपा को नहीं जाना। क्योंकि अगर भगवान की कृपा को आप जान लेंगे तो फिर दुख कहीं रहेगा ही नहीं। जिस तरह अंधकार कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना गहरा क्यों ना हो, कितना पुराना क्यों ना हो, सूर्य की ये किरण से वह टिक नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि उजाला सूर्य की किरण आने के बाद भी कुछ अंधेरा था, कुछ का कोई प्रश्न ही नहीं। इसी प्रकार मेरे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेने के बाद आपको कोई एक दुख आ नहीं सकता, छू नहीं सकता। मैं इस बात को आपको बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी भी यही बात कह रहे हैं कि सुखी मीन, मीन यानी मछली, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक अहु बाधा। देखिए उन्होंने बाधा नहीं कहा, एक अहु बाधा। एक दुख भी नहीं ठहर सकता आपके जीवन में। बस दुख तो वहां है। और यही बात हनुमान जी ने भी कहा जब वो सीता माता की अंगूठी लेकर, चूड़ामणि लेकर आए थे राम जी के पास। जहां सुमिरन भजन न हुए, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु दुख और संकट तो वहां है जहां तुम्हारा भजन नहीं होता। तो जहां प्रभु का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, नाम जपन हो रहा है, तो वहां कभी दुख आ ही नहीं सकता। ये बात पत्थर की लकीर है। और अगर अब आ रहा है तो फिर वहां भी भजन और कीर्तन या जपन नहीं हो, कुछ और हो रहा है। तो भक्तगणों, इस बात को समझिए, भगवान के पास आपको जाना है सुखी होने के लिए, उम्र भर आनंद उठाने के लिए। दुखी होने के लिए कोई भगवान के पास नहीं जाता। दुख तो वैसा ही भगवान के बिना बहुत मिल चुका है। अब भगवान के पास जाके और दुख लेना नहीं है। दुखों को खत्म करना है, दुखों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। क्योंकि मानव जन्म दुख उठाने के लिए, चिंता के लिए नहीं हुआ। मानव जन्म तो परमानंद लेने के लिए हुआ है। तो परमानंद आप कहाँ ले रहे हैं? आपने इसकी खोज नहीं की, आपने इसके तरफ कभी एक कदम नहीं बढ़ाया। आप कदम बढ़ाते तो जानते इसका सुख। जिस तरह मिठाई खाने से ही उसका स्वाद मिलेगा। मिठाई को दूर से देखकर उसके बारे में विचार करते रहेंगे सालों साल, तो भी उसके स्वाद का अनुभव आपको नहीं होगा। इसी तरह आप भगवान की शरण लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो आनंद का मार्ग है। यहाँ पर दुख, दरिद्रता, चिंता है ही नहीं। इस प्रकार का कोई अंधकार यहाँ पर नहीं है। भक्तगणों, तुलसीदास जी भी इस बात को मान रहे हैं। और देखिए मछली का जीवन पानी में कितना आनंदमय है। और मछली दुखी है तो वो फिर पानी में नहीं है, कहीं और है। इसी तरह हम जो दुख उठा रहे हैं वो इसीलिए कि हम शरण में नहीं है, हमने कृष्ण को नहीं अपनाया। यही दुख का कारण है। तो अभी देर मत करिए, वैसा ही बहुत समय बीत चुका है। और अभी तो कौन कितनी आयु जिएगा, यह तो काफी अनिश्चितता आ गई है। नए नए रोग आ गए हैं। मानव जन्म, मानव का कोई भरोसा नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे संकट की अवस्था में आपको कोई बचा सकता है तो बस भगवान कृष्ण की शरण बचा सकती है। एक बार भगवान को अपना मान लीजिए, प्रभु के होकर देखिए कि एक भी दुख आपके जीवन में नहीं होगा, यानी नहीं होगा। कुछ करना नहीं है,
भजन कीर्तन आप बाद में करेंगे, पहले शरण तो आइए, भगवान को भगवान मानिए, आपके मानिए। भगवान शायद आप मान चुके हैं, लेकिन अपने मेरे भगवान मेरे लिए ऐसा नहीं मान सके, तो मान लीजिए। हो गई शरण, और जैसा ही शरण हो गई, बस प्रभु आपके रखवाले बन जाते। प्रभु आपके लिए नरसिंह अवतार लेंगे, क्योंकि नरसिंह अवतार तो भक्तों की रक्षा के लिए करते हैं। बस फिर जीवन में दुख कैसा होगा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना ये कहूँ बाधा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।